ओम शांति। आज 9 जनवरी 2018। हर समय अपनी पवित्र दृष्टि से, शुद्ध वृत्ति से और श्रेष्ठ कृति से सेवा करो। आप ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना नहीं रह सकती। वाणी की सेवा के साथ शुभ भावना से संपन्न बन मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग दो। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। इस स्वमान में रहे पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दो। तो आज का जो तपस्या का पुरुषार्थ है वो है, हर समय क्या करो? अपनी पवित्र दृष्टि से, शुद्ध वृत्ति से, श्रेष्ठ कृति से सेवा करो। आप ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकते। हम ब्राह्मण आत्माएं किस किस के बिना नहीं रह सकते, इस पर आज चिंतन करना। वाणी की सेवा के साथ शुभ भावना से संपन्न बन मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग दो। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। इस स्वमान में रहे पूरे वृक्ष को शक्तियों का क्या करो? जल दो। 6 प्रकार की सेवाएं यहां बाबा ने बताई है। सबसे पहले संकल्प, दूसरा बोल, तीसरा कर्म, चौथा दृष्टि, पांचवा वृत्ति और छठवा वो कर्मों में कृति आ गया। छठवा भावना। कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठो और वहां बैठकर एक संकल्प लो। कौन सा? मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं। मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं। अगर एक झाड़ बनाया जाए तो सबसे पहले है यहां बैठो और संकल्प लो एक। कौन सा संकल्प? मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। संकल्प। बोल। कैसे हो बोल? क्या सुना? बोल कैसे हो? बोल के बारे में कुछ बोला नहीं है। वाणी के साथ साथ फिर है कर्म। कर्म कैसे हो? श्रेष्ठ। फिर है वृत्ति। वृत्ति कैसी हो? श्रेष्ठ। शुभ वृत्ति, शुद्ध वृत्ति। उसके बाद में है दृष्टि। कैसी हो? पवित्र दृष्टि। और भावना क्या हो? शुभ भावना और शुभ कामनाएं। इन 6 चीजों से क्या करो? आत्माओं की सेवा करो। बीज क्या है? संकल्प। मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं। यह है बीज। इसको एक दूसरी रीति से भी लिया जा सकता है कि बाबा ने कहा कल्प के वृक्ष के नीचे बैठो और वहां से सारे झाड़ को सकाश दो। एक दूसरा प्रयोग भी है। ये तो हम करते ही है। वृक्ष के नीचे बैठो, संकल्प लो, कंबाइंड स्थिति में स्थित हो जाओ। वृक्ष को, तना को, शाखाओं को
टहनियों को, पत्तों को और फल को, सारे ही वृक्ष को सकाश दो। परंतु एक दूसरा प्रयोग भी किया जा सकता है। मैं ही वृक्ष हूं। कौन हूं? वृक्ष। आत्मा ही संपूर्ण वृक्ष है, या ये ब्राह्मण जीवन ही वृक्ष है। और ये वृक्ष कैसा है? मैं कल्प वृक्ष हूं। और कैसा वृक्ष हूं? चलता फिरता कल्प वृक्ष हूं। मोबाइल कल्प वृक्ष। चला कल्प तरुणचे आरव, चेतना चिंता मणींचे गाव, बोलती जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जो तो सो तापहीन। ज्ञानेश्वरी पूरी लिखने के बाद गीता पर जो कमेंट्री है, संत ज्ञानेश्वर में लास्ट में एक पसायदान लिखा है। पसायदान अर्थात ये जो वाक यज्ञ किया है मैंने, वाणी का यज्ञ, ये जो बोल थे ये भी एक यज्ञ है। अब मैं उस विश्वात्म के देवे, उस परमात्मा को अर्पण करता हूँ, उसका ये प्रसाद है। उसमें कहा है संतों की महिमा की है। चला कल्प तरुण चे आरव, जो संसार की महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, संत आत्माएं हैं, वो क्या है? कल्प तरुण चे आरव। एक यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या करता है वो? सबकी मनोकामने, मनोवांछित फल, मनोइच्छित फल, मन इच्छित फल प्रदान करता है। विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष। संत जो होता है वो कल्प तरुण चे आरव, जैसे उद्यान ही है, और वो भी कैसा? चलता फिरता। एक जंगल चल रहा है कल्प वृक्ष का, एक ही आत्मा। चेतना चिंता मणिन से गाव, एक चिंतामणि मिल जाता है तो सारी चिंताएं दूर हो जाती है। ये चेतना जो है चिंतामणि बन गई है, और उसका ये एक गांव के गांव चलता फिरता गांव, एक व्यक्ति। मैं कल्प तरु हूं। ये कैसा संकल्प है? यदि मैं कल्प वृक्ष हूं, कैसा कल्प वृक्ष? चलता फिरता कल्प वृक्ष, मोबाइल कल्प वृक्ष। यदि मैं कल्प वृक्ष हूं तो बीज क्या है? झाड़ के 6 भाग होते हैं, 6 पार्ट्स। रूट, ट्रंक, ब्रांचेस, टहनियां, पत्ते, फल, फूल। संकल्प ये रखना है कि मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं। क्या संकल्प लेंगे? बीज कौन है? मैं चलता फिरता कल्प वृक्ष हूं, चैतन्य कल्प वृक्ष हूं, विश फुलफिलिंग ट्री हूं। जहां जाऊंगा वहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला ट्री, झाड़, पेड़, दरख्त हूं। संकल्प है। बीज क्या है? मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं। तना, ट्रंक, वृत्ति, क्योंकि संकल्प से वृत्ति का निर्माण होता है। बीज से तना निकलता है। बीज गुप्त है परंतु तना प्रत्यक्ष है। संकल्प गुप्त है परंतु वृत्ति गुप्त है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वृत्ति दिखाई देती है। किस वृत्ति से व्यक्ति यहां आया है? तो मैं कल्प तरु हूं। बीज क्या है? एक संकल्प, एक समान, पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। तना क्या है? वृत्ति। वृत्ति कैसी है? श्रेष्ठ वृत्ति। फिर है शाखा है। शाखा है दृष्टि। दृष्टि कैसी हो? पवित्र दृष्टि। टहनियां, बहुत सारी भावनाएं,
छोटी 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 भावनाएं। भावनाएं कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, विरोधी क्यों ना हो, ग्लानि करने वाली क्यों ना हो, अपमान करने वाली क्यों ना हो, परंतु उसके प्रति भी क्या, उसका भी कल्याण हो जाए। सारे दूसरे उसका विरोध करें, परंतु आंतरिक शुभ भावना है उसके प्रति। जैसे 64 या 65 में पोप पॉल भारत में आए थे। बहुत सारे भारतीयों का या हिंदू धर्मियों का विरोध था मुंबई में, परंतु फिर भी बाबा ने उनके लिए सौगात भी भेजी, उनको संदेश भी दिया। जगदीश भाई और बहुत सारे वरिष्ठ भाई जाकर उनसे मिले भी थे। पोप ने यह भी कहा था, आई विल सी, मैं देखूंगा आपका जो साहित्य है या संस्था है उसके विषय में। परंतु भारत में बहुत लोगों का विरोध था कि वो आए ही नहीं पहले तो भारत में, क्योंकि उसका आना अर्थात किस लिए आ रहा है वो धर्म रूपांतरण करने के लिए आए, कन्वर्ट्स बनाने के लिए आ रहा है। उसका आना मतलब हजारों लोग एक साथ, हिंदू जो है, आदिवासी, गरीब, उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, और उस सुविधा के लालच में वो लोग धर्म को स्वीकार कर लेते हैं जो भी। तो शुभ भावना और शुभ कामना, ये क्या है? टहनी है। फिर है पत्ते। पत्ते है वाणी। फिर है फल। फल है कर्म, कृति। कर्म कैसा हो? श्रेष्ठ हो। फूल क्या है? 6 तो हो गए, इसमें 6 बातें हैं, 6 बातें हो गई। फूल क्या है फिर? अच्छा, फल का फल कर्म को तो हमने फल बना दिया। संबंध संपर्क, वो क्या है? फूल। संबंध संपर्क में मिठास, खुशबू, मधुरता, संबंधों में मधुरिमा, स्वीटनेस, ये क्या है? स्वीट, ये फूल है, सुगंधित फूल। फल का है कर्म। तो आज का पुरुषार्थ बाबा ने कहा है, हर समय अपनी पवित्र दृष्टि से, दृष्टि क्या है? वृत्ति है, दृष्टि है, शाखाएं। शाखाएं क्या है? दृष्टि। तो एक एक शाखा, एक एक दृष्टि कैसी हो? पवित्र हो। शुद्ध वृत्ति। वृत्ति क्या है? तना, ट्रंक, जो दिखाई दे रहा है। और ट्रंक का भी आधार क्या है? संकल्प। शुद्ध वृत्ति और श्रेष्ठ कृति से सेवा करो। तो श्रेष्ठ कृति क्या है? फल। और फल का भी आधार क्या होगा फिर? संकल्प। क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति होगी, वैसी दृष्टि होगी, वैसी कृति होगी, वैसी वाणी होगी, वैसी भावनाएं होगी। संकल्प बीज है। संकल्प, इसके लिए कार्य बीज पर करना है। एक संकल्प लेना, उसको अलग अलग समय पर दोहराते रहना। एक संकल्प लेना, उसकी भिन्न भिन्न रूप से प्रैक्टिस करते रहना। क्योंकि वो संकल्प ही, चाहे कैसे भी कर्म हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी दृष्टि हो, कैसी भी भावना हो, कैसी भी वाणी हो, अगर संकल्प निरंतर अविरत श्रेष्ठ रहे, चाहे जबरदस्ती ही रखो, तो भी धीरे धीरे उसका परिणाम ऊपर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि बीज में ही कार्य करना है।
कार्य वाणी को परिवर्तन करने में नहीं करना है। वाणी को कितना भी सोचे हम रोकेंगे, आज अच्छा ही बोलेंगे, वैसा ही बोलेंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। काम इधर होगा। हर समय अपनी पवित्र दृष्टि से तो संकल्पों को पवित्र बनाओ, तो शाखाएं जो है दृष्टि रूपी वो पवित्र होंगे। वृत्ति शुद्ध, संकल्पों को पवित्र बनाओ तो वृत्ति भी शुद्ध होगी। श्रेष्ठ कृति, कर्म को, एक एक कर्म को पकड़ पकड़ के श्रेष्ठ बनाएंगे। संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ, उसमें से जो भी कर्म निकलेंगे अपने आप सभी श्रेष्ठ होंगे। कर्मों को कहां तक रोकेंगे, क्योंकि दिन भर में इतनी सारी चीजें होने वाली है, हमको पता कहां है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। परंतु हाँ, संकल्पों पर है। यदि संकल्पों को कंट्रोल किया जाए तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ ही होंगे। यदि संकल्पों में विकार तो कर्म में विकार, संकल्पों में व्यर्थ कर्म में व्यर्थ, संकल्पों में नकारात्मक भावनाएं तो कर्मों में नकारात्मक भावनाएं। आप ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना नहीं रह सकती, तो आज ये भी एक काम करना है। ब्राह्मण आत्माएं किस किस के बिना रह नहीं सकती। उदाहरण मुरली, उदाहरण बाबा, भगवान, सेवा, याद, उमंग उत्साह, खुशी, भोजन, शुद्ध संकल्प का भोजन और ब्रह्म भोजन और श्रीमत श्रीमत श्रीमत। आज सुबह की साकार मुरली मंजू बहन, इस श्रीमत में क्या क्या इकट्ठा है? बाप, टीचर, सदगुरु, सबकी मत इसमें इकट्ठी है, सबकी सैकरीन है इसमें, सबकी सैकरीन इसमें ही है, सबकी इकट्ठा मत इसमें है। इसलिए श्रीमत पर चलो। आप ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना नहीं रह सकती। और किस किस के बिना रह सकती है वो बताओ। किस किस के बिना रह सकती है? अगर वो नहीं हो तो कोई परवाह नहीं। हाँ, आज सुबह का वरदान, साधना और साधन, यथार्थ साधना। कल का वरदान क्या है? 3 चीजें उसमें होनी चाहिए यथार्थ साधना में। शक्तिशाली याद, यथार्थ साधना अर्थात शक्तिशाली याद। यथार्थ साधना अर्थात दिल से एक के साथ संबंध। यथार्थ साधना अर्थात जैसे तुम योग में बैठते हो, मन, बुद्धि, शरीर को स्थिर करते हो, एक स्थान पर लगाते हो, वैसे ही यथार्थ साधना अर्थात मन, बुद्धि, दिल को एक ही स्थान पर बिठाना, लगाना, यह है यथार्थ साधना अर्थात याद नहीं, याद फरियाद नहीं। यथार्थ साधना अर्थात साधना, आराधना नहीं। और आज क्या बोला? साधना वो हो जो साधनों के अधीन नहीं, साधना वो जो साधनों के साथ हो, तो फिर तुमको बाप की क्या मिलेगी? ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं तो बाप इन बिटवीन, नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, वो चला जाता है। जो गोपी शुद्ध मक्खन नहीं रखती उसके पास हो जाता भी नहीं, और गया भी और गड़बड़ की तो वो बहुत नटखट है। वो कैसी है याद? पारे मिसल और एक शब्द आता है, एक दूसरा शब्द आता है खिसकने के लिए। नहीं, कौन सी याद है? नहीं, तवाई नहीं, याद जो है वो ऐसे खिसक जाती है, उसको एक शब्द आता है मुरली में। हाँ, वाणी की सेवा के साथ। तो वाणी क्या है? ये पत्ते है। वाणी भी कैसी हो? पत्ते जैसी।
वाणी कैसी हो? हल्की, भारी करने वाली नहीं होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, सुखदायी होनी चाहिए, प्रेरणादायी होनी चाहिए, समान वाली होनी चाहिए, और सबसे ऊंची वरदानी, आत्माओं को वरदान देने वाली। शुभ भावना से संपन्न बन। तो टहनियां क्या है? असंख्य टहनियां होती है एक वृक्ष में। ट्विग्स, सब ब्रांचेस, उपशाखाएं या टहनियां, असंख्य टहनियां। टहनियां क्या है? भावनाएं। बन, शुभ भावना से संपन्न बन, मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को क्या करो? सहयोग दो। मैं पूर्वज और पूज्य आत्माओं इस स्वमान में रहे, वृक्ष को शक्तियों का जल दो। तो संकल्प कौन सा? मैं पूर्वज, मैं पूज्य, पूर्वज हूं, बड़ा हूं, एंसेस्टर, प्रोजेनिटर, फोरफादर, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। स्वप्न में भी हार न हो। पांडव अर्थात स्वप्न भी विजयी। अधर कुमार अर्थात होली हंस, स्वच्छ, अपवित्रता का नाम निशान नहीं, जरा भी अपवित्रता नहीं। वृक्ष को शक्तियों का जल दो। एक तो दो प्रकार की ड्रिल यहां करनी है। एक तो मैं आत्मा कल्प वृक्ष जो बना हुआ है उसके नीचे हूं, जड़ों में हूं, और मुझसे वहां बैठकर संकल्प लेना है, मैं पूज्य पूर्वज आत्मा हूं, और ये संकल्प और शक्तियों का जल देना है, और ये संकल्प की ऊर्जा सारे वृक्ष को जा रही है, और ये सारा वृक्ष है, संसार के सारे धर्म पिताएं यहाँ पर है, सारी संसार की आत्माएं टाल टालिया, और वो पत्ते सारी आत्माएं हैं संसार की, उनको मैं सकाश दे रहा हूं। एक तो ये वृक्ष जो संसार का वृक्ष है। दूसरा एक वृक्ष और भी है, ब्राह्मण परिवार का वृक्ष। उस वृक्ष में मैं आत्मा इधर बाप के साथ बैठी हुई हूं। तना जो है वो सारी टीचर्स बने हैं। एक तरफ कुमार, एक तरफ कुमारिया, एक तरफ माताएं, एक तरफ अधर कुमार। ये 5 चीज मिलकर ब्राह्मण परिवार बनता है। तो मैं कहा हूं? बीज में हूं, बाप के साथ कंबाइंड हूं, और वहां से ऊर्जा जा रही है सभी टीचर्स को, फिर कुमार, फिर सभी कुमारियां, फिर सभी माताएं, और फिर सभी अधर कुमार। ये दूसरा वृक्ष क्या? झाड़म, जो बना सकते हैं बना सकते हैं, ऐसा एक वृक्ष। तीसरा वृक्ष यज्ञ का वृक्ष। ये बहुत बड़ा वृक्ष है। बीज में मैं आत्मा बैठी हूं, ठीक है, बाप के साथ। इस बीज में ये तना है। इस तना में 3 भाग है। सबसे पहले नीचे का भाग पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, और ये ऊपर का शांतिवन। फिर इस तना से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। एक तरफ 6 और एक तरफ 7, एक तरफ 6, एक तरफ 7 ब्रांचेस। नहीं, ब्रांचेस नहीं निकली, ये यहाँ है, इसके भाग है वो। अच्छा, 3 चले गए, ओके। हाँ, ये भी बराबर है, तो इसको 3 कम कर दो। ऊपर की इधर से 3 ब्रांचेस, ये तो मुख्य है। फिर इधर पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, आबू निवासी 4, और इधर फिर इधर कितने? शांतिवन तो 1 हो गया, GHTC ट्रॉमा हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में शिवमणि नर्सिंग स्कूल और कॉलेज, तपोवन और सारे पार्क जितने हैं,
फिर उसके बाद में नदी, पार्क, तपोवन सब एक साथ। फिर उसके बाद में शांतिवन और बीच, संगम भवन के बीच में बीके कॉलोनीज, उसके बाद में संगम भवन, और उसके बाद में तलहटी निवासी सारे। कितने हुए ये? 7 या 6, ये सारे। और एक सारी बहुत सारी पत्तियां, ये सारे सेंटर से। ये डायग्राम अच्छा बना है ना? बढ़िया है ना? इसको भेज देना इसको। तो ये है तीसरा वृक्ष जो है यज्ञ का वृक्ष। और चौथा वृक्ष है मैं स्वयं। मैं स्वयं ही वृक्ष हूँ। जिस वृक्ष में संकल्प है मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। जिस वृक्ष का तना है मेरी वृत्ति, जिस वृक्ष की शाखाएं है दृष्टि, पवित्र दृष्टि, जिस वृक्ष की टहनियां है भावनाएं, जिस वृक्ष का फल है कर्म, जिस वृक्ष की पत्तियां है वाणी, और जिस वृक्ष का पुष्प है संबंधों में मधुरिमा, संबंधों में वो सुगंध, मिठास, संबंधों में मिठास, संबंधों में समस्वरता, संबंधों में हार्मनी, रूहानियत, डिटैचमेंट, लविंग डिटैचमेंट। तो 4 वृक्ष है। चारों वृक्ष का अभ्यास करना है। जब चल रहे फिर रहे हैं तो ये अभ्यास करना कि मैं ही कल्पतरु हूं। जब योग में बैठ रहे हैं तो कौन से वृक्ष का अभ्यास करेंगे? पहले तो ये संसार रूपी वृक्ष जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, और फिर उसको ये भी देख सकते हैं जैसे हमारा वृक्ष दिखाते हैं 2 धर्म, और फिर एक धर्म की शाखा है इधर, दूसरे धर्म की शाखा है, फिर उपशाखाएं, और फिर संसार की सभी आत्माएं। तो ये एक वृक्ष है, इसको भी सकाश। और जब योग पूरा हो जाता है या योग करते करते लास्ट के 5 मिनट यज्ञ रूपी वृक्ष को भी सकाश। ये जो यज्ञ का वृक्ष है उसको सकाश। फिर यज्ञ की ब्राह्मण आत्माओं को का जो वृक्ष है, टीचर्स, सारी टीचर्स, कुमारिया, कुमार, अदर कुमार, अदर कुमारिया या माता है। अदर कुमारिया, अदर माता है, नहीं माताओं को भी आधा। तो अदर कुमार और माता है, ये चारों ही वृक्ष का अभ्यास करना है। एक 5वां वृक्ष भी है, एक 5वां वृक्ष भी है। उस दिन बताया था, ऊर्ध्वमूलम मधशाकम अश्वत्थम प्राहुरेवयम्। भगवद गीता 15वां अध्याय 1 श्लोक। ऊर्ध्वमूलम मधशाकम, ये संसार है अर्जुन सुन, ये संसार का वृक्ष जो उल्टा है, जिसमें मैं ऊपर हूं, और ये वृक्ष उल्टा है जिसमें सारी आत्माएं नीचे है, ये भी एक 5वां वृक्ष है। तो 5 में से कौन सा वृक्ष का अभ्यास करेंगे? 5 का ही करना है। चलते फिरते मैं ही वृक्ष हूं, योग में बैठते हैं तो यज्ञ का वृक्ष, और पत्थर मारे तो उसे फल दो, पत्थर मारे तो उसे फूल दो। सम्राट अशोक के जीवन में वर्णन है, वो वहां से जा रहे हैं एक बार, और कोई बच्चे हैं खेल रहे हैं शायद, तो वृक्ष लगा हुआ है एक, तो फल लगे हैं, तो बच्चों ने पत्थर मारा वृक्ष को फल तोड़ने के लिए, और वो पत्थर जाकर सम्राट अशोक को लगा। तो सैनिकों ने फटाफट वो जिसने मारा था, कोई युवक, उसको पकड़ के लेके आए सजा दिलवाने के लिए, कि तुम्हारी ये जुर्रत कि सम्राट को पत्थर मारते हो। तो वो कहता है कि मैंने पत्थर सम्राट को नहीं मारा था, झाड़ को मारा था। तो सम्राट अशोक कहते हैं, वो सोचते हैं कि ये झाड़, उसको जब पत्थर मारा जाता है तो वो फल देता है,
और मुझे अगर पत्थर मारा जाए तो मैं सजा दूं, तो मेरे से तो ये झाड़ श्रेष्ठ हो गया। तो कहते इसे इनाम देके इसे छोड़ दो। मैं वृक्ष से भी गया भी तो नहीं हूं ना। तो योग में जब बैठते हैं तो यज्ञ के वृक्ष को भी इमर्ज करना है, और यज्ञ की आत्माओं का जो वृक्ष बताया उसको भी इमर्ज करना है, और जो उल्टा वृक्ष है उसको भी इमर्ज करना है, और आत्माओं का जो वृक्ष है संसार के धर्म स्थापक भिन्न भिन्न आत्माएं, तो योग में वो वृक्ष और चलते फिरते मैं ही वृक्ष हूं। ये अभ्यास आज करेंगे। वृक्ष की डाल डालियां शाखाएं इधर उधर ना चली जाए, सब लगा हुआ हो, क्योंकि आंधी आएगी तूफान आएंगे, बच्चे सताएंगे, काटने वाले आ जाएंगे, फर्नीचर बनाने वाले आ जाएंगे, फैक्ट्री बनाने वाले आ जाएंगे, काटो इस झाड़ को, जंगल तोड़, डिफॉरेस्टेशन, रास्ते बनाने वाले आ जाएंगे, क्या बनेंगे? झूला बनाने वाले आ जाएंगे। और कौन आ जाएंगे? हाँ, चिता जलाने वाले भी आ जाएंगे, तोड़ तोड़ के लेके जाएंगे चिता जलाने के लिए। तो पक्षी भी आके बैठेंगे, घोंसला भी बनाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो आज सारे दिन का ये विशेष 5 वृक्ष का अभ्यास है। याद रखना 5 वृक्ष, एक एक वृक्ष बनते जाना। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं। ये स्टोरी कर्नाटक की है, कर्नाटक की दंत कथाओं में आती है, बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है, बहुत पुरानी, चेलुवी नाम की। चेलुवी एक कहानी है एक कन्या की, एक स्त्री की, जो कि बहुत गरीब है। उसकी बहन के साथ, अपने माँ के साथ वो रहती है। वो जो चेलुवी है, वो जो कन्या है, बहुत गरीब है, और एक दिन अचानक उसे ऐसी एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कुछ ऐसे रिचुअल्स पता चल जाते हैं कि जिसमें वो झाड़ बनती है। एक मगा पानी है एक जग में, उसके ऊपर उसकी बहन डालती है तो वो झाड़ बन जाती है, और उस झाड़ में ऐसे एग्जॉटिक, ऐसे अद्वितीय सुंदर और सुगंधित फूल पुष्प खिलते हैं। बराबर उसकी बहन वो सारे फूलों को तोड़ती है, पर उसको टच नहीं होने देती, उसकी शाखाओं को, टालियों को, और उसके बाद में दूसरा मग डालती है पानी का, तो फिर से वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और फिर वो दोनों जाके वो फूलों को बेचते हैं गांव में। और जो भी उन फूलों को सुगंध उसकी ऐसी होती है कि वो इस संसार की सुगंध ही नहीं होती है, अजीब सी सुगंध, ऐसी कि जो आज तक कभी किसी ने सूंघी नहीं हो, ऐसी सुगंध, ऐसे वो फूल होते हैं। तो वहां का जो राजकुमार होता है उसे आश्चर्य होता है, जरूर कुछ राज है, और वो उन दोनों का पीछा करता है। पीछा करते करते झाड़ के पीछे से, एक झाड़ के पीछे से जंगल में वो जब दोनों बहनें होती है उनको देखता है कि कैसे बड़ी बहन छोटी बहन के ऊपर पानी डाल रही है। छोटी बहन का नाम चेलुवी होता है, और पानी डालते ही वो एक फ्लावरिंग ट्री बन जाती है। इस पर किताब भी है ए रामानुजन की, अ फ्लावरिंग ट्री, द अनटोल्ड स्टोरीज, या इस तरह की स्टोरीज कर्नाटक की। तो वो देखता है, और उसके बाद में वो अपने पिता से कहता है, राजा से, कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। वो कहता है, तुम इतने बड़े महाराजा और वो गरीब लड़की के साथ? वो कहता है, नहीं, मुझे करनी है। तो ठीक है, राजा मान जाता है, दोनों की शादी होती है। और वो अपनी पत्नी के बहुत नाराज रहता है, क्योंकि वो कहता है, मुझे बताओ तुम राज, मेरे सामने तुम झाड़ बन के बताओ, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। तो वो एक दिन उसके सामने बताती है झाड़ बनकर, और फिर दिखाया है कि ऐसे गुप्त में, उसका पति का बहुत प्रेम होता है उससे, इसके लिए हमेशा गुप्त में वो इस तरह से झाड़ बनती है अपने पति के सामने। परंतु पति की जो छोटी बहन होती है एक दिन देख लेती है, ननद, और वो चेलुवी को एक दिन लेके जाती है जंगल में, और कहती है कि फोर्स करती है कि तुम झाड़ बन के बताओ। और वो झाड़ बनती है, और झाड़ जैसे ही बनती है, वो जो बहन होती है ननद, सारे पत्तों को ऐसे तोड़ती है, ऐसे तोड़ती है कि टहनियों को तोड़ती है, टाल टालियों को तोड़ती है, और उसके बाद में बिल्कुल अलग, मतलब अविधि पूर्वक
वो दूसरा जल डालती है तो वो क्या हो जाती है, आधा भाग केवल उसका तना, बाकी सब खत्म हो जाता है, इतना ही जिंदा रहता है, बस यहां से यहां तक, बस इतना ही जिंदा रहता है और वो वहीं पड़ी रहती है। फिर लोग आते हैं, कोई दूसरे लोग, और उसको ऐसा ही पेड़ का टुकड़ा समझकर लेके जाते हैं, गटर में फेंक देते हैं। फिर वहां से एक दूसरा व्यक्ति जाते रहता है, कोई गाड़ी हाँकने वाला बैलगाड़ी से, वो उसको लेता है, सोचता है गांव में काम आएगा, किसी दूसरे गांव में जाता है, वहां छोड़ देता है उसको। फिर वहां की जो रानी होती है, जो कि ये राजा की बड़ी बहन होती है, वो उसको ले लेती है और एग्जीबिशन के लिए रखती है। इतना सुंदर होता है वो, आधा आधा मनुष्य का, उसको लगता है ऐसा पेड़ होगा। और फिर ये जो पति है वो सोचता है मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और चली गई, और वो पागल हो जाता है, गलियों में भटकता है पागलों जैसा, मजनू जैसा, और वो उस गांव में पहुंचता है उसकी बड़ी बहन के, जो कि रानी होती है। और वो रानी उसको बहलाने के लिए वो दिखाती है, देखो ये कैसा अजीब सा वृक्ष है। और वो जैसे ही देखता है पहचान लेता है ये तो मेरी पत्नी है। और उसकी पत्नी कहती है मुझे अगर तुम वापस वहीं ले जाओ जहां पर मेरी टाल टहनियां गिरी हुई है तो मैं वापस वही वृक्ष बन जाऊंगी। फिर वो उसको वहां ले जाता है, वो सारी टाल टहनियां जो गिरी हुई होती है उसको जोड़ता है, जल डालता है और वो फिर से वृक्ष बन जाती है, अ फ्लावरिंग ट्री। ऐसी बहुत संवेदनशील ह्यूमन इमोशंस पर बनी हुई वो कहानी है। तो आज का अभ्यास फिर से बता रहे हैं, 5 वृक्ष। पहला वृक्ष, मैं ही वृक्ष हूं, उसकी 6 बातें या 7 बातें। दूसरा वृक्ष, यज्ञ का वृक्ष, जिसमें 14 बातें। तीसरा वृक्ष, ब्राह्मण परिवार का वृक्ष, टीचर्स, कुमारी, कुमार, अधर कुमार और माताएं। अगला वृक्ष, कल्प वृक्ष, जिसमें संसार की सभी आत्माएं हम बाबा के साथ कंबाइंड। और 5वां वृक्ष, ऊर्ध्वमूलम, उल्टा वृक्ष, जिसमें मैं ऊपर। फिर से एक बार पढ़ रहे, 9 तारीख जनवरी मास 2018। आज का तपस्या बिंदु, हर समय अपनी पवित्र दृष्टि से शुद्ध वृत्ति और श्रेष्ठ कृति से सेवा करो। आप ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना नहीं रह सकती। वाणी की सेवा के साथ शुभ भावना से संपन्न बन मनसा सेवा द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग दो। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, इस समान में रहे पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दो। ओम शांति।